हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आने वाले उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले हमको इन बातों को भी जानना पड़ेगा हम लोगों को कि डिफरेंशिएशन को अगर अवकलन को स्टार्ट करें तो कैसे करें। ज़्यादा इसमें बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम 2022 का जो 12th बोर्ड का है वह बहुत ही नज़दीक है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पकड़ने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो डिफरेंशिएशन जिसको dy/dx हम लिखते हैं, जहाँ पर y एक फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन, जिसको हिंदी में हम फलन कहते हैं। हिंदी में फलन कहा जाता है और इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। y एक हमारा फंक्शन होता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। असल में किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग हमारा ये है कि डिफरेंशिएशन की अगर परिभाषा लें, डेफिनेशन, तो इसकी परिभाषा ही अपने आप में हर बात को बताती है। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट ऑल्सो एनी डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम ये लें, कोई भी चीज़, जैसे ये ले लेते हैं dA/dr। अगर एक सर्किल है हमारे पास, ये एक सर्किल है, वृत्त जिसको कहते हैं, अगर इसका रेडियस हमारे पास r हो अवेलेबल, अगर हम r को, ये O है इसका सेंटर, अगर हम r को धीरे धीरे इंक्रीज करें, यहाँ से मान लिया जाए कि हम इतना बड़ा r कर दिए, इस r को इंक्रीज किए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि r के इंक्रीज होने पर, r के इंक्रीज होने पर एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एरिया जो इंक्रीज हो रहा है r के इंक्रीज होने पर, मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाउ फास्ट एरिया चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के बढ़ने पर या रेडियस के घटने पर एरिया में जो बदलाव हो रहा है, उसमें जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है, इसी चेंजिंग को डिफरेंशिएशन में पढ़ा जाता है। या दूसरे शब्दों में, ये तो समझाने का तरीका हुआ, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जैसे dy/dx मीन्स इस y में जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो इस x के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ एरिया में जो चेंजिंग होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में, वैसे यहाँ इस ऊपर वाले फंक्शन में जो चेंजिंग होगा इस x के रिस्पेक्ट में, उसको हम पढ़ेंगे, जहाँ पे y एक फंक्शन होगा। अब इस y के जगह पे x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, e⁻x भी हो सकता है, एनी कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पे अब हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं, जिस फार्मूले की मदद से हम इस डिफरेंशिएशन को बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी गोइंग में इसको बना सकते हैं। बस 5 टाइप का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ना है। 5 टाइप का डिफरेंशिएशन अगर पढ़ लीजिएगा तो 12 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं है। आगे इसके बाद भी 2-3 लेक्चर हम डिफरेंशिएशन पे बनाएंगे, जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और भी 1-2 तरीके के हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इन सारी चीज़ों का 2-4 टाइप का और भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले इसको देखते हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन के 5 टाइप को लेंगे। अगर 2 फंक्शन हमारा जोड़ के रूप में दिखे, प्लस के रूप में दिखे, 2 फंक्शन अगर माइनस के रूप में दिखे, 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखे, 2 फंक्शन अगर भागफल के रूप में दिखे, तो अलग अलग तरीके से उसको हम बनाएंगे।
और एक होगा चेन फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसमें सबसे अधिक स्टूडेंट फंसते हैं। तो चेन फंक्शन के आधार पर तो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो डिफरेंशिएशन के पहले हम कुछ फॉर्मूले को लिखते हैं, जिसको नोट कर लीजिए। डी अपॉन डी एक्स रेज टू एन, या एक्स के ऊपर पावर एन हो तो इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। अगर एक्स पे पावर एन हो तो उसको हम लिख सकते हैं एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। इसके आधार पर अगर हम बनाएं किसी क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, देखिए इसके आधार पर दिया हुआ हो सकता है आपको y इजकल टू, अगर x पे पावर 5 दिया है तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। y एक क्या है, फंक्शन है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे। ये हमारा एग्जांपल है, यहां पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे, यानी d बट्टे डी एक्स लगाएंगे इसमें, इस y वाले में। तो यहां भी d बट्टे डी एक्स लगा देंगे x पे पावर 5 में। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x के ऊपर पावर n था, तो ये n आगे आ जाता है, फिर x के ऊपर n माइनस वन। तो इसको भी हम उसी तरीका से लिख सकते हैं, ये n इसका यहाँ आ जाएगा और x यहाँ पे 5 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, जैसे n माइनस वन तो यहाँ 4। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इसी चीज़ का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, यानी dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 5x पे पावर 4। इसको समझिए और इसके आधार पर हम 2 4 5 क्वेश्चन देते हैं, जिसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर y इजकल टू एक्स क्यू हो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर y इजकल टू एक्स पे पावर 6 हो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर y इजकल टू एक्स पे पावर 18 हो। क्वेश्चन नंबर 4, अगर y इजकल टू एक्स पे पावर 7 हो। क्वेश्चन नंबर 5, y इजकल टू अगर x पे पावर 20 हो। ये 20 है, इसको इसी तरह से एन एक्स पावर n माइनस वन के आधार पे बनाना है, ठीक है। अब इसी में हम ये लेते हैं कि दो फंक्शन का जो जोड़ होगा, दो फंक्शन का अगर जोड़ हो, एडिशन में दो फंक्शन हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, अलजेब्रिक वाला में, अलजेब्रा के रूप में इसको लिख लीजिए। और उसके साथ साथ फॉर्मूले को भी जानना है। जैसे अगर दो फंक्शन का दिया हुआ हो y इजकल टू यू प्लस भी, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। अगर हम x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ अगर लगाइए, d बट्टे डी एक्स अगर हम लगा रहे हैं इस y में, तो d बट्टे डी एक्स लग जाएगा कहाँ, इस u वाले में भी, और d बट्टे डी एक्स लग जाएगा इस v वाले में भी। अगर हमारा दो फंक्शन जोड़ के रूप में है, जैसे y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, यानी d बट्टे डी एक्स अगर किसी भी कांस्टेंट का ले तो वह 0 के इक्वल हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट को लें, जैसे यहाँ पे अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, एनी नंबर, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन क्या है, जोड़ के रूप में है, यहाँ भी उसी टाइप का हम एग्जांपल लिए। अगर हम यहाँ dy अपॉन डी एक्स निकालें, मीन्स है कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कर लेंगे प्लस 6, कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स कर लेंगे प्लस d अपॉन डी एक्स 2 कर लेंगे। जितने भी फंक्शंस हैं सबको जोड़ते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अगर करें एन एक्स पे पावर n माइनस वन की सहायता से कीजिए, 2 आगे n x 2 माइनस वन तो 1 ही हो जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा।
6। अब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 6 हो गया, ये कांस्टेंट का 0 ही रह जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर फंक्शन हमारा यानी टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट, दो फंक्शन का जोड़, उस जगह पे हम इसका यूज करेंगे। लेकिन इस जोड़ के रूप में ये अलजेब्रिक फंक्शन था, तो सिर्फ इसी फॉर्मूले की मदद से हम बना लिए। लेकिन अगर sin x प्लस 10x हो, sin x प्लस e⁻x हो, अलग अलग टाइप का अगर फंक्शन हो, तो उसके लिए हमको फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, जिसको आप लोगों को याद रखना है। अगर x रेज टू पावर n यानी x के ऊपर n पावर हो तो nx पे पावर n-1 लिखते हैं। सेकेंड, अगर d/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो e⁻x होता है। अगर d/dx कांस्टेंट का c कांस्टेंट को दर्शा रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। d/dx sin x का डिफरेंशिएशन करें तो यह cos x होता है। अगर d/dx cos x का हम डिफरेंशिएशन करें तो माइनस sin x होता है। अगर हम d/dx tan x का डिफरेंशिएशन करें तो यह sec² x के इक्वल होता है। अगर हम d/dx sec x का डिफरेंशिएशन करें तो यह sec x इंटू tan x के इक्वल होता है। अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन करें d/dx cot x माइनस cosec² x के इक्वल होता है। अगर हम d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस cosec x इंटू cot x के इक्वल होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिनको याद रखने के बाद डिफरेंशिएशन में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम इन्वर्स वाले को भी देखेंगे। इन्वर्स रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इन्वर्स वाले फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम सिंपल डिफरेंशिएशन को देखेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन को इसमें देखना है। तो दो फंक्शन अगर हमारा जोड़ में हो, टाइप 1, अगर y इक्वल टू हमारा u प्लस v हो, ये टाइप 1 है। तो इसके आधार पर अगर हम एग्जांपल लें, फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू कोई फंक्शन x² प्लस साइन x प्लस e⁻x दिया गया है। इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। इस y इक्वल टू x² प्लस साइन x प्लस e⁻x, इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ दिया हुआ रहेगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष ही होता है, यह रिलेटिव होता है। जैसे किसी सर्किल के रेडियस को अगर हम इंक्रीज करें तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी फंक्शन, जैसे एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी तरह फंक्शन जो होता है वह किसी न किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जिस पर ये फंक्शन डिपेंड करेगा, और इसमें हाउ फास्ट दिस फंक्शन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना फास्ट यह फंक्शन जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, उसको हम ज्ञात करेंगे। खैर उसको नहीं, उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिखें तो दोनों तरफ
क्वेश्चंस को हम यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को लिखना है, दिया गया है कि उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन के लिए ये लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि अगर हम यहाँ लगाएं d/dx इस y में, फिर यहाँ लगाएं d/dx x स्क्वायर में, फिर लगाएं d/dx sin x में, फिर लिखें d/dx e⁻x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें nx पे पावर n-1 की सहायता से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये हमारा 2x, ये 2x हो गया, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में बताए हैं अभी, cos x e⁻x का e⁻x, तो यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन y का डिफरेंशिएशन यही हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके आधार पे अब हम दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जिसको बनाना है। यदि दो फंक्शन हमारा u प्लस v जोड़ के रूप में हो, फॉर्मूला को याद रखना है, बस उसके आधार पे कुछ नहीं है, बस तुरंत डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट टाइप के जितने भी डिफरेंशिएशन है कम से कम 5 से 6 लेक्चर बनाना होगा उस पर, जिसमें आपके सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस e⁻x। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू e⁻x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। इन सारे प्रश्नों को बनाना है। अब सेकेंड टाइप y इक्वल टू u माइनस v के ऊपर हम बात करेंगे। नीचे वाला जो एक क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम माइनस लगा दिए थे, तो उसको u माइनस v वाले के तौर तरीके पे बनाना है, प्लस वाला नहीं है वो। अगर y इक्वल टू u माइनस v, दो फंक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू अगर हमारा साइन x माइनस कॉस x, उसी को ले लेते हैं जो नीचे लिख दिए थे, तो ये u है और ये v है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये y इक्वल टू u माइनस v वाला फॉर्म हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? उसी तरह से जैसे अगर हम लगाएं d/dx, ये ऑपरेटर होता है हमारा, इसको अगर इस y में लगाएं तो फिर यहाँ भी d/dx इस u में लगाना पड़ेगा, यहाँ d/dx इस v में लगाना पड़ेगा। बस इसी की सहायता से, इसी ऑपरेटर की सहायता से हम ऐसे इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो इसके आधार पे अब हम एक प्रश्न को लेते हैं, लिए हुए ही हैं, बस बना देना है इसको। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें d/dx, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी x के सापेक्ष ही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह x के सापेक्ष ही दिया गया हो, कहीं y के सापेक्ष भी होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस का भी हम चर्चा आगे करेंगे, ये बेसिक है एकदम।
तो अगर हम यहाँ लगा दें डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी भी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें तो कॉस एक्स, माइनस के जगह माइनस दे दीजिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे माइनस साइन एक्स होता है, यानी माइनस साइन एक्स। तो ये आंसर रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है, किसका? तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, एक और भी हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले लें y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 10x, तो यहां भी अगर हम लगा दें dy अपॉन डी एक्स, ये देखिए ये d अपॉन डी एक्स यहां लगा है, y वही का वही है, फिर d अपॉन डी एक्स लगा है, ई टू द पावर x, d अपॉन डी एक्स लगाना है, बीच में माइनस का चिन्ह, d अपॉन डी एक्स 10x। ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ई टू द पावर एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करें तो ई टू द पावर एक्स माइनस के जगह माइनस 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स रख देना। यही हो गया अपना डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है अवकल, यानी इसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, अवकल गुणांक। अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, ये x है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ई टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 3, आगे हम एक चीज बताएंगे कि ई टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ई टू द पावर x होता है, लेकिन अगर हम d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको वैसे ही रहने देंगे। इसके ऊपर जो ये फंक्शन है, चेन फंक्शन में ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है, यहाँ पे -1 है, ये माइनस आगे आ जाता है। x का जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ -2 होता, यहाँ -3x होता तो यहाँ -3 होता। ठीक है, तो इसको आगे बताएंगे। y इज इक्वल टू अगर दिया हुआ हो x माइनस कॉट x, इसको x स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर y इज इक्वल टू दिया हो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस साइन x माइनस ई टू द पावर x, हर जगह d अपॉन डी एक्स लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 जो कि u प्लस भी और u माइनस भी का मिक्सचर दे देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 प्लस ई टू द पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना, कुछ नहीं है, यहाँ d अपॉन डी एक्स लगाएंगे, यहाँ भी d अपॉन डी एक्स, माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं, माइनस जहाँ वहाँ माइनस रहेगा, प्लस जहाँ वहाँ प्लस रहेगा। इसका करें डिफ्रेंशिएशन तो 2x, इसका करें तो cos x, इसका करें तो 0, इसका ई टू द पावर x, बस यही रह जाएगा, सो सिंपल। तो इसमें हम u प्लस भी इन सारे प्रश्नों को बनाना है, 1 2 3 4 5, इन सारे चीज़ों को बनाना है आप लोगों को। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे y इज इक्वल टू यू इंटू भी, अगर दो फंक्शन हमारा गुणा के रूप में हो और y इज इक्वल टू यू अपॉन भी, दो फंक्शन अगर भागफल के रूप में हो तो